बिहार के सियासी बिसात पर कांग्रेस का यह बड़ा दांव है। आज पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होने जा रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए खड़गे एक दिन पहले ही पहुंच गए। अब आज राहुल और सोनिया गांधी भी कुछ देर में पटना पहुंच जाएंगे। बैठक का मुद्दा बिहार चुनाव और एनडीए सरकार का घेराव होगा। 1 घंटे बाद यह बैठक शुरू होने वाली है। उससे पहले तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस कमर कस चुकी है। बिहार चुनाव को केंद्र में रखते हुए पार्टी ने इसकी रणनीति मंथन के लिए पटना को चुना है। सीडब्ल्यूसी का एजेंडा साफ है, मुख्य मुद्दा बिहार चुनाव है। पार्टी को इस बार उम्मीद है कि महागठबंधन की जीत होगी, एनडीए का सफाया होगा। इसके साथ ही कोशिश पार्टी की तरफ से ये है कि जो पूरे विपक्ष का जो इंडिया अलायंस है वो एक तरीके से एनडीए सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरे और उसमें कांग्रेस अपनी लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस ये बैठक आजादी के बाद पहली बार बिहार में कर रही है। 2023 में तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, जिसके बाद पार्टी वहां सरकार बनाने में कामयाब रही। कुछ उसी फॉर्मूले को बिहार के चुनावी संग्राम के लिए कांग्रेस ने अपनाया है। ये तो ऐतिहासिक अवसर है जब बिहार में आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी का एक्सटेंशन मीटिंग हो रही है और सभी कांग्रेस कर्मी इसके लिए उत्साहित हैं। आगे आने वाले चुनाव में पूरे उत्साह के साथ लगेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। पटना के सदाकत आश्रम में होने जा रही विस्तारित बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कल पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर खड़गे के स्वागत में नारेबाजी करते समर्थक जोश में दिखे। बैठक में खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 225 नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में बिहार चुनाव एसआईआर प्रक्रिया में धांधली, चुनाव में पारदर्शिता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक नाकामयाबी का भी जिक्र होगा। कांग्रेस की बैठक के बीच अहम सवाल बिहार चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का है। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पाया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन से 100 सीटों की उम्मीद कर रही है और उसी के हिसाब से तैयारियों में जुटी है। आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पिछले महीने राहुल ने 16 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा की थी। अब खबर है कि पार्टी बिहार के कम से कम 20 जिलों में वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। साथ ही घर घर अधिकार अभियान की शुरुआत भी करेगी। बिहार में अपने चुनावी लक्ष्य के साथ पटना में हो रही मीटिंग को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। पटना से रोहित कुमार सिंह और मौसमी सिंह के साथ राहुल गौतम, आज तक। सदाकत आश्रम से सीधा हमारी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, सीडब्ल्यूसी की आज अहम बैठक होने वाली है, कितना बड़ा दांव इसको कांग्रेस की तरफ से समझा जाए? देखिए, पैर और पंजा बिहार में जमाने की कोशिश में पहले वोटर अधिकार यात्रा और अब कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक है, वो भी एक्सटेंडेड, यानी कि बाकी तमाम आला नेता जो अलग अलग राज्यों से हैं वो यहाँ पे आएंगे और पीछे आपको दर्शाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की संविधान की किताब जो वो लेके चलते हैं राहुल गांधी, वो इस पूरे कार्य समिति की चर्चा के केंद्र में होगी। कुछ ही देर में नेता आके यहाँ पे जो है ध्वजारोहण करेंगे। यहाँ पे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी शामिल होंगे। कुछ बड़े बड़े कटआउट इस तरीके से लगाए गए हैं। ताजुब की बात है क्योंकि कल यहाँ पे भयंकर जल भराव की स्थिति थी। सदाकत आश्रम अपने आप में काफी मायने अपने आप में पिरोया हुआ है क्योंकि आजादी के बाद की पहली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कांग्रेस के पटना बिहार हेडक्वार्टर्स में हो रही है, जहां पे कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि लाठीचार्ज हुआ था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। और सदाकत आश्रम वही आश्रम है जहां पे महात्मा गांधी ने 1921 में मौलाना मजारुल हक साहब के साथ इसका पूरा शिलान्यास किया था और उसके बाद से ये केंद्र बना आजादी के तमाम आंदोलनों का। अभय दुबे यहाँ पे उनसे पूछते हैं क्या संदेश आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं अभिजीत शाही में?
जागरण का शंख फूका जा रहा है और सीडब्ल्यूसी को सदाकत आश्रम में आकार दिया जा रहा है। ये वही सदाकत आश्रम की भूमि है जिसने आजादी के आंदोलन को आकार दिया। हमारे बड़े मूर्धन्य नेता राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी, मजरूल हक साहब जैसे नेताओं ने यहाँ आकार दिया। और अब फिर से दूसरे प्रजातंत्र की ये लड़ाई है। जब संविधान पर आक्रमण है तो जननायक राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी सब संकल्प लेते हैं कि इसी भूमि से हम उस आजादी के दूसरे आंदोलन को आकार देंगे। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं, बिहार की ये वो पावन भूमि है जब पहली बार पंडित नेहरू ने 1912 में, जब वो राजनीति में कदम भी नहीं रखे थे, तब आजादी के आंदोलन में जो 1912 का अधिवेशन बांकीपुर पटना का था, तो वहां पर वो और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी देखे गए। तो ये वो पावन मिट्टी है जिसने बड़े बड़े मूर्धन्य नेताओं को ये जज्बा दिया कि कैसे आजादी के आंदोलन को आकार देना है। और हम फिर पूरी प्रतिबद्धता से इसी आश्रम से, सीडब्ल्यूसी से वो रिजोल्यूशन पास करेंगे जो पूरे देश का मार्ग प्रशस्त करेगा। देखिए, जो अभय बता रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी की इस बैठक से एनडीए का पूरी तरीके से घिराव करने की आज कोशिश की जाएगी। आप मौसमी हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस पर पार्टी नेता शकील अहमद खान से भी बात की है आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने। देखिए, पहले कभी लफ्ज़ों को लेकर ज़बान का झगड़ा नहीं था। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जितने लोग शामिल थे तमाम ज़बानों की कद्र करते थे। सदाकत के मतलब सच्चाई और आश्रम का मतलब घर, तो सच्चाई का घर। इस तरह से लोग फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ा करते थे। तो सदाकत बहुत ही खूबसूरत नाम है और आश्रम अपने आप में ऐसा लगता है कि साहब एक ऐसी जगह जहाँ हमको पनाह मिल सकती है, जहाँ हम रह सकते हैं। तो ये नाम का भी संगम बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि जब गांधी जी ने बिहार की ओर रुख किया और जब सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, तब उसके बाद से ही लगातार यहाँ पे गांधी जी आते थे आश्रम में और सारी मुलाकातें और बैठकों का दौर भी इस आश्रम में। यू नेम एनीबॉडी जिनका सीधा संपर्क हमारे तहरीक से था, तहरीक आज़ादी से था, तो यहाँ सब आते रहते थे। फिर इस पटना शहर के अंदर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वकील यहीं पर थे। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम यहाँ के लिए आता है यहाँ, और बहुत सारे लोग थे। खुदाबख्श लाइब्रेरी यहीं पे है। तो ये जो पूरी लड़ाई लड़ी गई, जो पूरी कवायद हुई, जो 1917 के बाद से गांधी जी के लीडरशिप में लड़ी गई, उसका गवाह रहा है यहाँ। और उसके बाद से सीडब्ल्यूसी की बैठक भी होती रही, बीच में बहुत सारी दरमियानी जो मीटिंग है वो होती रही। तो ये बहुत ही मुतहर्रिक जगह है, एक संघर्ष की जगह है और हमेशा एक्टिव जगह रही है। तो तेजस्वी के नाम को लेकर कांग्रेस में किस तरीके से असमंजस है वो आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी की है। लेकिन अभी जो बात चल रही है चुनाव में कौन सा दल, कौन सी सीट, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इस पे लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही हैं, आरजेडी में भी चल रही हैं। तो अभी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें, उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा और किसके पास क्या जाएगा। दूसरा ऑप्शन नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस होंगे। अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पिछली बार भी 2020 में वही चीफ मिनिस्ट्रियल फेस थे महागठबंधन के। और मौसमी, देखिए 1 घंटे में, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन क्या उम्मीद की जा रही है कि उस बैठक से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है? बता रहे हैं कि यहाँ पे नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पवन खेरा साहब यहाँ पे हैं और उनसे पूछते हैं, अपने आप में काफी ऐतिहासिक मायने हैं खेरा साहब, कांग्रेस कार्य समिति की एक्सटेंडेड बैठक यहाँ पे। जयराम रमेश साहब, आप बात करेंगे? नमस्ते। ये ऐतिहासिक भूमि है। सदाकत आश्रम अपने आप में एक बहुत समृद्ध इतिहास है। पटना में, जो कि अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, एक ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी हो रही है। इसके निर्णय भी बहुत ऐतिहासिक रहने वाले हैं। देखिए, क्योंकि हमारी एंकर भी ये सवाल पूछ रही थी और लगातार तेजस्वी यादव को लेके भी चल रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी सीडब्ल्यूसी है, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। क्यों नहीं, मतलब सियासी मायने भी है इसके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, क्योंकि आने वाले चुनाव क्या बिहार में पहले नहीं हुई? क्या सदाकत आश्रम में नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाएगा खेरा? बिल्कुल, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को चुराया जा रहा है, हमारे आपके हकों को चुराया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से जरूर निकलेगा। क्या शेड्यूल रहेगा? बताया जा रहा है कि कोई ईबीसी की बैठक भी खरगे साहब बाद है, अभी सीडब्ल्यूसी के बाद होगा। हम आपको बीच बीच में आकर जरूर चर्चा करेंगे।
तो यहाँ पे पवन खेरा आज तक से बात करते हुए, और ये देखिए आप तस्वीर यहाँ पे, जहाँ पे एक तरफ इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ राजीव गांधी, तमाम नेताओं की तस्वीर, काफी डेंटिंग और पेंटिंग यहाँ पे हुई है। सफेदी जो है देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है और लगातार कांग्रेस नेता वहां पर पहुंच भी रहे हैं।